इस वीडियो में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो मेजर एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सम ऑफ द मेजर एप्लीकेशन एरियाज आर लिस्टेड बिलो। तो फर्स्ट में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग, जिसका शॉर्ट है CAD एंड CADD, CAD या CADD। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर एडेड लर्निंग CAL, कंप्यूटर आर्ट, ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म DTP, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, मेडिकल एप्लीकेशंस, इंटरनेट, सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, automobiles, aircraft is done with the help of computer aided drawing. This helps in providing minute detail to the drawing and producing more accurate and sharp drawing with better specification। यानी कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग की मदद से बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट की ड्राइंग की जाती है। This help in providing minute detail to the drawing and producing more accurate and sharp drawing with better specification। यह ड्राइंग को मिनट डिटेल प्रदान करने और बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ अधिक एक्यूरेट और शार्प चित्र बनाने में मदद करता है। यानी कि इसका मदद है कि वो शार्प चित्र बनाने और एक्यूरेट बनाने में हेल्प करेगा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो एयरक्राफ्ट वाले में काम आते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने में, तो इसका मेनली यही है। नेक्स्ट पॉइंट पे है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स और समराइजिंग द फाइनेंशियल, स्टैटिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, इकोनॉमिक डाटा फॉर रिसर्च रिपोर्ट्स, मैनेजरियल रिपोर्ट्स, मोरेवर क्रिएशन ऑफ बार ग्राफ, पाई चार्ट, टाइम चार्ट कैन बी डन यूजिंग द टूल्स प्रेजेंट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी कि रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन के लिए फाइनेंशियल, स्टैटिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, इकोनॉमिक डाटा को रिसर्च रिपोर्ट, मैनेजरियल रिपोर्ट और मोरेवर बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, टाइम चार्ट के निर्माण के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रेजेंट टूल का उपयोग करके किया जाता है। यानी कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में जो टूल है उसका उपयोग करके जितने सारे उसके कार्य है, पाई चार्ट वगैरह बनाने के या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, साइंटिफिक, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कंडीशन का कुछ भी दिखाना है, प्रेजेंट करना है किसी जगह पे, तो उसका उपयोग प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स टूल का उपयोग करके किया जाता है निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट पे है इंटरटेनमेंट। और इंटरटेनमेंट आजकल सब जगह है, सब लोग मूवी देखते हैं या कुछ ना कुछ देखते ही हैं। वो पढ़ाई वाला भी कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट के पर्पस में आ जाता है अगर इंटरेक्टिव कोई बनाता है तो सबसे पहले देखेंगे इंटरटेनमेंट। कंप्यूटर ग्राफिक्स फाइंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स यूटिलिटी इन द मूविंग इंडस्ट्री एंड गेम्स इंडस्ट्री। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स फिल्म इंडस्ट्री और गेम इंडस्ट्री में अपनी उपयोगिता का एक बड़ा हिस्सा पाता है। Used for creating motion pictures, music video, television shows, cartoon animation, films। यानी कि मोशन पिक्चर्स, म्यूजिक वीडियो, टेलीविज़न शोज, कार्टून एनिमेशन, फिल्म बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरटेनमेंट का मुख्य कार्य यही है। इन द गेम इंडस्ट्री वेयर फोकस एंड इंटरेक्टिविटी आर द की प्लेयर्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सच फीचर्स इन द एफिशिएंट वे। गेम इंडस्ट्री में जहां फोकस और इंटरेक्टिविटी प्रमुख प्लेयर हैं, ऑफकोर्स कैरी भैया का तो नाम लेता ही हूँ, लेकिन टिगर भैया, स्मार्टिफाई, ये सारे जो है टेक्नो गेमर, वो सब फोकस है, प्लेयर हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एफिशिएंट वे। कंप्यूटर ग्राफिक्स एफिशिएंट वे से ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करने में मदद करता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सच फीचर्स इन द एफिशिएंट वे। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर्ट। यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स वी कैन क्रिएट फाइन एंड कमर्शियल आर्ट विच इंक्लूड एनिमेशन पैकेज, पेंट पैकेज। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके
हम फाइन और कमर्शियल आर्ट बना सकते हैं जिसमें एनिमेशन पैकेज या पेंट पैकेज शामिल है। यानी कि कंप्यूटर आर्ट में अगर कोई हमें ये ऐसा कोई वर्क देगा थंबनेल बनाने का या किसी भी प्रकार का कुछ भी एनिमेशन बनाने का, उसका पैकेज हमें ले सकते हैं, उसमें शामिल है, ये सब शामिल है कंप्यूटर आर्ट के अंतर्गत। These packages provide facility for designing object shapes and specifying object motion. ये पैकेज ऑब्जेक्ट के साइज को डिज़ाइन करने और वस्तु गति को स्पेसिफाई करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, फैसिलिटी देती है। कार्टून ड्राइंग, पेंटिंग्स, लोगो डिज़ाइन कैन आल्सो बी डन। कार्टून ड्राइंग, पेंटिंग, लोगो डिज़ाइन भी किया जाता सकता है कंप्यूटर आर्ट के अंदर। जितना थंबनेल या कोई लोगो चैनल का या कुछ भी बड़े बड़े बैनर बनते हैं तो वो कंप्यूटर आर्ट के, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर, उसके अंतर्गत आते हैं। आप इससे सब चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर टीचिंग हर नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मैनर। यानी कि कंप्यूटर जनरेट मॉडल आसानी से समझने और सीखने के तरीके में बड़ी संख्या में कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल बातों को पढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी है। जैसा कि अचानक से लॉकडाउन लगा तो हम लोग एजुकेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ना कि हम लोग टीचर उतना नहीं किए, लेकिन यूट्यूब पे ढेर सारे टीचर आए जो अपना उपयोग दिए कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एनिमेशन करके हमें लोग सीखे। यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स मेनी एजुकेशनल मॉडल्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू विच मोर इंटरेस्ट कैन बी जनरेटेड अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके मेनी एजुकेशनल मॉडल बनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से छात्रों में विशेष के बारे में अधिक रुचि जनरेट की जा सकती है, बढ़ावा दे जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर ट्रेनिंग लाइक सिमुलेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स इन अ वे दैट कैन बी ग्रास्प्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ट्रेनिंग में सिमुलेटर जैसी ट्रेनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम का उपयोग कैंडिडेट्स को इस तरह से ट्रेनिंग करने के लिए किया जा सकता है जिसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कम समय में समझा जा सके। यानी कि कम समय में किसी चीज़ को देख के, कोई कहता है कि फिल्म देखते हैं तो हमें याद रहता है, क्योंकि वो उस प्रकार से इंटरेक्टिव बनाता है कि बच्चे को याद रह जाता है। उसी प्रकार ट्रेनिंग में ऐसा कुछ किया जाता है जिससे हम कम समय में आसानी से कुछ भी सीख सकते हैं ट्रेनिंग की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशन। टुडे द नीड ऑफ विजुअलाइजेशन थिंग्स हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। यानी कि आज चीज़ों की विजुअलाइज करने की ज़रूरत काफ़ी बढ़ गई है। हम हर जगह विजुअलाइज करते हैं, कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें भी विजुअलाइजेशन खोजते हैं और बनाते भी कई लोग जिनका वाकई में इंटरेस्ट है। द नीड ऑफ विजुअलाइजेशन कैन बी सीन इन मेनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। डाटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग insights of the data to check and study the behavior of process around us. We need appropriate visualization which can be achieved through proper usage of computer graphics. यानी कि विजुअलाइजेशन की आवश्यकता को मेनी एडवांस टेक्नोलॉजी में देखा जा सकता है। डाटा विजुअलाइजेशन हमारे आसपास की प्रोसेस के बिहेवियर की जांच और स्टडी करने के लिए डाटा की फाइंडिंग इंसाइट में मदद करता है। हमें अप्रोप्रिएट विजुअलाइजेशन की आवश्यकता है जिसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की उचित उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विजुअलाइज जो होता है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स, जैसे सांची मूवी आया था, ऑफकोर्स एवेंजर्स यार, उसमें कितना विजुअलाइजेशन, सब चीज़ तो विजुअलाइजेशन ही था, बस बनाने में मेहनत लगा होगा और वो सीखने में भी बहुत मेहनत है। अब मूवी के बारे में कोई जजमेंट नहीं, आप खुद समझदार हो तो वो आप भी सीख सकते हो। नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग। वेरियस काइंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स और इमेज रिक्वायर एडिटिंग इन ऑर्डर टू बी यूज टू डिफरेंट प्लेसेस। विभिन्न स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए विभिन्न प्रकार की फोटोग्राफ्स और इमेज को एडिटिंग की आवश्यकता होती है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तो कभी कभी हाई क्वालिटी की फ़ोटो भी अच्छा खासा लाइक आ जाता है, तो उसको मेहनत लगा है फोटोग्राफ्स में, एडिटिंग करने में भी आवश्यकता हो जाती है इस सब में।
Processing of exciting image into refined ones for better interpretation is one of the many applications of computer graphics. Better interpretation के लिए exciting image को refined image में processing करना कंप्यूटर ग्राफिक्स के many एप्लीकेशन में से एक है. और नेक्स्ट पॉइंट है मशीन ड्राइंग्स. Computer graphics is very frequently used for designing, modifying, and creation of various parts of machine and the whole machine itself. कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग अक्सर मशीन और होल मशीन के वेरियस पार्ट्स के डिज़ाइन, मॉडिफाइंग और क्रिएशन के लिए किया जाता है. द मेन रीज़न बिहाइंड यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स for this purpose is the precision and clarity we get from such drawing is ultimate and extremely desired for the safe manufacturing of machine using these drawings. इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि इस तरह की ड्राइंग से हमें जो प्रिसीशन और क्लियरिटी मिलती है वो इन ड्राइंग का उपयोग करके मशीन के सेफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए अल्टीमेट करने में एक्सट्रीमली डिजायर्ड है. नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. द यूज ऑफ पिक्चर्स, इमेज, आइकन्स, पॉपअप मेनू, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट वेयर वर्किंग इज ईजी एंड प्लीजेंट. पिक्चर, इमेज, आइकन्स, पॉपअप मेनू, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट का उपयोग यूज़र के फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने में मदद करता है जहां काम करना आसान और सुखद प्लीजेंट है. यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स वी कैन क्रिएट सच एन एटमॉस्फेयर वेयर एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड एंड एनीवन कैन गेट द डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म इन एन ईजी फंक्शन. कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके हम ऐसा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं जहां सब कुछ ऑटोमेटेड हो और एनीवन कैन गेट द डिजायर्ड एक्शन कर सके, एक इजी कार में की गई क्रिया कर सके. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.